हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक भारती। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बताने वाले हैं बाइक का ईएमआई कैसे निकालें। जी हाँ, काफ़ी सारे लोग नई बाइक लोन पर लेते हैं, लेकिन लोन पर बाइक खरीदने से पहले वे जानना चाहते हैं कि हमें ईएमआई कितना देना पड़ेगा, अर्थात हर महीने कितना रुपया जमा करना होगा। तो काफ़ी सारे लोग ईएमआई निकालने के बारे में जानकारी नहीं होता है, तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, जिसके माध्यम से आप बहुत आसान स्टेप को फॉलो करके जान सकते हैं कि आपके बाइक का मंथली ईएमआई कितना आएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। मंथली ईएमआई निकालने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर देना है। तत्पश्चात सर्च बार में आपको टाइप करना है टू व्हीलर ईएमआई कैलकुलेटर, फिर सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कई सारा वेबसाइट खुल कर आता है, लेकिन फर्स्ट में देखेंगे यहाँ पे बाइक देखो का वेबसाइट देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे दो तरीके से बताएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने टू व्हीलर बाइक का ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थात निकाल सकते हैं कि आपको मंथली कितना पैसा जमा करना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ऊपर में ही बाइक देखो का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये फर्स्ट तरीका है, इससे पूरा आपको एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले वेबसाइट के ऑप्शन पे ही क्लिक कर देंगे। तत्पश्चात नेक्स्ट पेज ओपन होते ही नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है कि आप कौन से कंपनी की गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले आ जाता है सिलेक्ट करने के लिए। तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे ग्लैमर लेना चाहते हैं, तो ग्लैमर बेसिकली हीरो का आता है। आपको देख लेना है कि आप कौन सा कंपनी की गाड़ी लेना चाहिए। जैसे बुलेट लेना चाहते हैं तो रॉयल एनफील्ड सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह बजाज का लेना हो तो बजाज सेलेक्ट करेंगे। अगर होंडा का गाड़ी लेना है तो होंडा सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे हीरो सेलेक्ट करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पे आ जाता है मॉडल सेलेक्ट करने के लिए। अब हीरो का कौन सा मॉडल आप खरीदना चाहते हैं, तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे सिंपल ग्लैमर का निकालना चाहते हैं ईएमआई, तो हम ग्लैमर सेलेक्ट करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पे वेरिएंट आ जाता है सेलेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो इसके दो वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो जो आप लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे डेटा रिफ्रेश होगा। उसके पश्चात इस तरह का ऑप्शन खुल कर आएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डाउन पेमेंट कितना कर रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं 1 लाख का बाइक है और इसमें से आप 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करना चाहते हैं और इस पर निकालना चाहते हैं कि 80,000 का ईएमआई कितना आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो डाउन पेमेंट है यहाँ पे 10,000 दिया गया, हम 20,000 कर देते हैं। आप जितना करना चाहे, मान लेते हैं कोई 50,000 करना चाहे तो 50,000 यहाँ पे डाउन पेमेंट। अर्थात जब आप नई बाइक ले रहे हैं तो उस समय कितना पैसा देकर आप बाइक ले रहे हैं तो वो रुपया यहाँ पे आपको डालना है। तो जैसे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे सिंपल 20,000 रुपये डाल देता हूँ, यानी हम 20,000 डाउन पेमेंट करके बाइक ले रहे हैं। तत्पश्चात बैंक का इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। अर्थात हम बात करें तो 9.7% पर यहाँ पे अगर आप ग्लैमर बाइक लेते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आता है। पर मान लेते हैं कि कोई ऐसी बाइक एजेंसी से आप बाइक ले रहे हैं जो ज़्यादा यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो मान लेते हैं जो 10% चार्ज करता है या 11% चार्ज करता है, तो उतना यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हमें यहाँ दिखाने के लिए 10% डाल देते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे आता है लोन पीरियड, अर्थात कितने दिन के लिए आप लोन ले रहे हैं। तो मैक्सिमम 3 साल के लिए यहाँ पे लोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर आप इससे अधिक अवधि का लोन लेना चाहते हैं तो इसको मैं आगे तरीके में बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 30 महीना के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो जैसे ही 30 महीना सेलेक्ट करेंगे उसके पश्चात देख सकते हैं इसका टोटल A to Z डिटेल्स खुलकर आ जाएगा। अर्थात गाड़ी का ऑन रोड प्राइस यहाँ पे 1,01,750 रुपये। टोटल लोन अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं 81,750 का। पेबल अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं 92,000, अर्थात 81,000 का टोटल बाइक है, लेकिन आपको 92,730 रुपया टोटल पेमेंट करना होगा। अर्थात एक्स्ट्रा आपको 10,980 रुपये यहाँ पे चार्जेस देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पे डेटा में थोड़ा भी चेंजिंग करेंगे, जैसे यहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ाएंगे, तो उसके पश्चात यहाँ पे सब कुछ चेंज देखने को मिल जाएगा। लेकिन मान लेते हमने 30 महीना रखा तो मंथली ईएमआई यहाँ पे देख सकते हैं 3,091 रुपये का आएगा। अब इसी को अगर हम 30 की जगह 36 महीना कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मंथली ईएमआई तो घट जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे एक्स्ट्रा 10,700 कुछ रुपये पेमेंट करना था उसकी जगह यहाँ पे 13,228 रुपया देखने को मिल जाएगा। फिर इसी तरह से मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे 24 महीने के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका ईएमआई बढ़ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मंथली 3772 रुपया पेमेंट करना होगा, लेकिन यहाँ पे टोटल एक्स्ट्रा जो पेमेंट करना है ये घट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एग्जैक्ट डेटा देखने को मिलता है। अब इसी तरीके से आपको किसी अदर बाइक का ईएमआई कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से आप अपना डेटा सेलेक्ट करके आप अपना बाइक का ईएमआई निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा पहला तरीका। अब दूसरे तरीके से बाइक का ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हम जैसे ही बाइक आएंगे तो उसके पश्चात देख सकते हैं यहाँ पे कई सारा वेबसाइट देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, IDFC फर्स्ट बैंक का जो वेबसाइट दिया जा रहा है इसी पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आ जाता है अमाउंट डालने के लिए। तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे डाउन पेमेंट वाला अमाउंट डालना होता था, लेकिन यहाँ पे आप जितना रुपया का लोन कराना चाहते हैं वो अमाउंट डालना है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का बाइक ले रहे हैं और 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करें तो टोटल आप 80,000 का लोन करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 20,000 नहीं बल्कि 80,000 डालना है। अर्थात यहाँ पे डाउन पेमेंट वाला अमाउंट नहीं, बल्कि जितना का आप लोन करा रहे हैं उतना अमाउंट डालना है।
जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 80,000 का लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल 80,000 रुपये डालेंगे। तत्पश्चात यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाता है, कितने महीने के लिए लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे मान लेते हैं 30 महीने के लिए लेना चाहता है, 30 महीने सेलेक्ट करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आ जाता है, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मान लेते हैं कि 10% है, तो 10% सेलेक्ट करेंगे। आप जहाँ से लोन लेंगे वहाँ पे एग्जैक्ट जितना होगा उतना देखने को मिल जाएगा। तत्पश्चात देख सकते हैं यहाँ पे मंथली EMI कितना आएगा, 3,025 रुपया। बट इसी डेटा में हम फिर से थोड़ा भी चेंजिंग कहीं पे भी करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि EMI में बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइक लोन का EMI निकालते हैं। अब अगर आपका भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट है, उससे कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद है, इसे वीडियो को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक बोलते फिर किसी से नया टेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।